नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही कुकिंग चैनल SK सिंपल फूड पे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से होगा ये कि मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आपके ही प्यार सहयोग के कारण यहाँ तक आई हूँ और चाहती हूँ अपना प्यार सहयोग हमेशा बना के रखें। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लाई हूँ और ये है सर्दियों के में खाए जाने वाले आटे की पिन्नी। तो बहुत ही हेल्दी है। मैंने इसमें गोंद का नहीं डाला है। ये वो लोग भी बना सकते हैं जिनको बनाना नहीं आता है। तो ध्यान से देखिएगा रेसो, तो आपको समझ आ जाएगा। और ये मैं घी के बचे हुए जो खुरचन होता है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था अपना घी बनाने का, उसमें जो खुरचन बच गया था मैंने उसी से बनाया है। और ये रेसिपी मेरी नहीं है, मेरी एक पड़ोस में रहने वाली राजस्थान की लेडी थी, उनका है। तो हम सरकारी मकान में रहते थे वहाँ पे, अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता, पर उनकी ही रेसिपी है, उनको ही मैंने बनाते हुए देखा था। तो ये मैं उन्हीं की रेसिपी आज शेयर कर रही। बहुत सालों बाद मैंने उनकी रेसिपी को आपको दिखाया। तो ये खुरचन बचा हुआ घी का ये ले लेंगे और इसके साथ में हम लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो हमेशा रेसो रखेंगे, 1 कटोरी घी है तो 1 कटोरी ही आटा और 1 कटोरी ही चीनी, रेसो याद रखिएगा। तो और इसके साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। आप जो मैंने लिए उसकी जगह और दूसरे ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। तो ये मैंने अखरोट लिया है, किशमिश, बादाम, तरबूज के बीज। तरबूज के बीज भी भूनूंगी नहीं और ना ही खरबूज के बीज भूनूंगी। और ये चिरौंजी, आप इसकी जगह छुहाड़े, काजू, मुनक्का, पिस्ता ये सब ले सकते हैं। तो मेरे पास जो है, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वही ले। तो ये बहुत ही आसान है। तो ये मैंने ले रही हूँ गुड़ का बूरा। तो आप इसकी जगह, और बाजरे का आटा आधा कटोरी, 1 कटोरी है आटा, और पीसे वो क्या कहते हैं पिसी हुई नारियल और थोड़े से भुने हुए तिल लिए थे। तो याद रखिएगा कि 1 कटोरी आटा तो आधा कटोरी बाजरे का आटा, तो 1.5 कटोरी हो तो 1.5 कटोरी घी। तो मेरा 1 कटोरी घी है और आधा कटोरी खुरचन है। तो इस खुरचन में भी घी है, इसलिए मैंने आधा कटोरी घी नहीं लिया है और लिया है घी। तो इस घी को हम मेल्ट होने के लिए रखेंगे। और बाजरे का आटा अगर 1 किलो आधा किलो लेंगे तो 1 किलो लेंगे हम गेहूं का आटा। तो 1.5 किलो होता है ये दोनों आटा, तो हम 1.5 किलो लेंगे घी। तो याद रखिएगा रेसो, 1.5 किलो घी तो 1.5 किलो आटा। तो हमेशा किलो के हिसाब से बनाते हैं, तो मैंने तो कटोरी के हिसाब से बनाया है। अगर 1.5 कटोरी आपका आटा होता है दोनों मिला के, तो 1.5 कटोरी घी ही लगेगा। तो चलिए घी गर्म कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा धीरे धीरे मिला के मैं भूनना शुरू करूँगी। तो चलिए हम इसे मिलाते जाएंगे धीरे धीरे और भूनते जाएंगे, लम्स ना पड़े इसलिए मैं इकट्ठे नहीं मिला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मिला के भूनूंगी। लगातार चलाते रहेंगे। रेसो याद रखिएगा कि अगर 1.5 कटोरी हमारा आटा होता है, 1 कटोरी गेहूं का और आधा कटोरी बाजरे का, तो 1.5 कटोरी ही हमारा घी होगा। तो इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैं भूनती जाऊंगी। ये देखिए लम्स है जो, उनको तोड़ते हुए। और आंच हमारा मीडियम रहेगा, मीडियम से कम रहेगा। तो ये मैंने सारे आटा डाल दिया और इसे भूनना शुरू कर दिया है। तो आंच कम रखेंगे या मीडियम रखेंगे, तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये जल जाएगा। और मेरा कढ़ाई देख रहे हैं मोटे पेंदी का है। तो ये जो हमारा ये है खुरचन, इसको भी हम आधा भून जाने के बाद डालेंगे। तो ये देखिए भून रहा है। जब ये पूरी तरह भून जाएगा तो मैं आंच बिल्कुल कम कर दूंगी। तो चलिए इसे चलाते हुए हम भूनेंगे। आपको अभी घी कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं घी के खुरचन को डालूंगी वैसे ही हमारा घी बढ़ जाएगा, क्योंकि घी खुरचन में भी घी बचा हुआ है। तो चलिए इसे चला लेते हैं। एक अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये देखिए भुन गया अच्छी तरीके से, एक अच्छी सी खुशबू आने लगी और इसका रंग भी चेंज हो गया। देखिए पहले वाइट था आटा, अब सुनहरा हो गया। तो अब मैं इसमें डालूंगी जो हमारा खुरचन था वो, क्योंकि मैं जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो भी मैं पहले नहीं डालती हूँ। और गुड़ और चीनी अगर डालना है तो मैं कब डालती हूँ वो भी मैं देखते रहिएगा, एंड तक बने रहिए। तो ये मैंने डाल दिया है खुरचन। आप इसकी जगह जो खोया रहता है वो भी ले सकते हैं भून कर,
वो भी बहुत अच्छा स्वाद देता है। एक खोए की पिन्नी बनती है, मैं हो सके टाइम अगर मिलता है तो इस साल लाऊंगी ज़रूर सर्दियों में, वरना फिर कभी। तो चलिए इसे मिला लेते हैं अच्छी तरीके से। और मिला के देखिए, जैसे मैं इसको मिलाऊंगी इसका घी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें भी घी था। चलिए इसे मिला लेते हैं। तो दोस्तों, ये पिन्नियाँ लड्डू जो बनते हैं सर्दियों में अकेले नहीं बनता है। आपको अपने साथ एक हेल्पिंग हैंड ज़रूर चाहिए, चाहे वो आपकी बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, पति हो, या सास हो, या ननद हो, कोई भी हो। तो मेरे साथ मेरी आज बहू है, बेटी तो ससुराल चली गई हैं, तो एक एक करके मैं सभी चीज़ों को डालूँगी। तो ये मैंने नारियल का बुरादा डाला है और तेल डाला है। देखिए दोस्तों, सर्दियों में लड्डू हेल्दी बनानी है तो आप ड्राई फ्रूट भर के डालिए, कम मत करिए, कंजूसी मत करिए। तो अब मैं पहले डालूंगी इसमें तरबूज और खरबूज के बीज को, क्योंकि मैंने इनको भूना नहीं था और इस टाइम मेरा गैस ऑन है, तो ये इनके साथ भून जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ एक साथ, ताकि आपका टाइम बचे। तो चलिए इसको भी भून लेते हैं अच्छी तरह, और ड्राई फ्रूट हम डालेंगे बाद में। तो हम भूनते हैं इसको अच्छी तरीके से। आँच, तो ये देखिए भुन गया। अब मैं ऑफ करूँगी, और इस टाइम गरम है, तो और जो ड्राई फ्रूट बचे हैं मैं उनको भी डालूँगी। तो ये भून लिया है मैंने कुछ देर तक, 5 से 7 मिनट। बिल्कुल आँच कम रखूँगी, क्योंकि हमारा जो ये मिश्रण है ये गरम है, और ये जो दोनों मैंने बीज डाले हैं वो भून गए। एक जो हमने नारियल डाला था उसकी एक अलग सी खुशबू आ रही है भूनने के साथ। तो मैंने गैस बंद कर दिया। इसे मिलाते रहेंगे, क्योंकि गर्म है, छोड़ते ही ये कढ़ाई से जल जाएंगे, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है। तो अब सारे ड्राई फ्रूट भी डाल देती हूँ, मैंने आँच बंद कर दिया है। और इसे अच्छी तरह चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो हमारा ये आटा अभी भी जलने के चांस है, क्योंकि हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म है। चलाते रहेंगे इसको। ऐसे चलाते हुए जब 5 मिनट हो जाएगा तो हम इसे किसी दूसरे ही बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये मोटी है कढ़ाई तो ये ठंडा नहीं होगा। तो चलिए हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी बर्तन में, और करके इसे ठंडा होने के लिए, चाहे तो आप ऐसे ही रख दीजिए कुछ देर तक, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये एकदम ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गुनगुना हो जाए तब तक रखना है। तो इसे मैं थोड़ा चला देती हूँ, ऐसे ठंडा होने देती हूँ। एकदम ठंडा नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा गर्म ही रहेगा, गुनगुना। चीनी अब हम डालेंगे। तो अगर गर्म में हम चीनी डालते तो हमारा जो चीनी या गुड़ है वो मेल्ट हो जाता है और पानी छोड़ देता है। तो गुनगुने होने के बाद हम जब डालते हैं तो हमारा चीनी पानी नहीं छोड़ता है, अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाता है। तो थोड़ा चला लिया हमने, ठंडा हो गया है, ठंडा नहीं इतना कि जब हम हाथ लगाए तो हमारा हाथ बर्दाश्त कर सके। तो अब मैं इसमें गुड़ डालूँगी, और डाल के, अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप इस रेशो को बढ़ा सकते हैं। मैंने 1 कटोरी आटा और एक आधा कटोरी बाजरे का आटा लिया था, तो मैंने 1.5 कटोरी गुड़ लिया। 1.5 कटोरी आटा हो गया तो 1.5 कटोरी गुड़ लिया है। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अभी थोड़ा गर्म है, मेरे हाथों में लग रहा है। तो चलिए आप अपने हेल्पिंग हैंड को बुलाती हूँ, और हम मिल के दोनों पिन्नियाँ या लड्डू, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं, बनाते हैं। तो आप चाहिए इसे गोल बनाएं या पिन्नियों का शेप दीजिए, जो जिसमें उंगलियों का निशान हो। देसी जो तरीका है वो तो यही है। तो ये मेरी बहू भी आ गई साथ में बनाने के लिए। ये मैं कम बना रही हूँ, इसलिए हम 2 जने ही मिलके बना रहे हैं। अगर ज़्यादा बनाते हैं तो पूरा परिवार मिलके बनाता है, गांव साइड में तो ऐसे ही होता है दोस्तों। तो चलिए हम इसे बना के रखते जाते हैं। और ये ठंड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मॉर्निंग में एक पिन्नी और 1 गिलास दूध लीजिए, आपका बहुत ही हेल्दी नाश्ता हो जाता है। हाँ, जो हेल्थ कॉन्शियस है, मोटापे के कारण डरते हैं, तो वो इसको खा के एक्सरसाइज कर सकते हैं या इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैं हेल्दी लड्डू भी लाऊंगी सर्दियों के लिए, जल्द ही ला रही हूँ। तो वो उनके लिए हो सकता है, क्योंकि उसमें घी, तेल, चीनी कुछ नहीं होता। तो वो हेल्दी लड्डू मैं जल्दी ही लेकर आ रही हूँ। तो ये हमारा तैयार हो गया है। आप किस तरीके से बनाते हैं मुझे ज़रूर एक बार बताइएगा। तो बनाइए, खाइए मेरे तरीके से, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई। आप पूछ के कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए रेसिपी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।